नमस्कार मित्रों। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी के बारे में। हमने निफ्टी में के बारे में क्या कहा था और मार्केट ने कैसे बिहेव किया और कल के लिए हमें निफ्टी में कौन से ट्रेड लेने चाहिए। अभी जैसे कि ग्लोबल मार्केट बहुत ही डाउन चल रहा है, तो उस हिसाब से कौन से ट्रेड बन रहे हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कल हमने क्लियर कहा था जैसे ही ये रेंज ब्रेक होगी एनी साइड, उस साइड मूवमेंट आएगा। अगर गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होती है तो उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, वो भी बताया था कि 18,020 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा हम ए जोन के लिए बैठ जाएंगे कॉल में। तो आप देखेंगे तो एग्जैक्ट मॉर्निंग में ओपन ऑन होते टाइम ही 18,020 पे सपोर्ट लिए, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे सपोर्ट लिए मार्केट ने और अब जाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर से रेंज बाउंड मार्केट रही पूरे दिन और फिर से यहाँ गिरती रही। 3 कैंडल लगातार रेड होने पे काफ़ी लोग पुट में बैठ रहे थे, इसलिए मैंने फिर से इस कैंडल ओपन होने के टाइम मैसेज कर दिया 18,020 जब तक नहीं ब्रेक होगा तब तक हम अपसाइड के लिए ही बैठेंगे। और देखेंगे तो आपको लगेगा कि देखो जैसे ही हमने मैसेज दिया तब से मार्केट लगातार ऊपर ही जा रही है। करीबन हमारा टारगेट थोड़े से पॉइंट से बच गया, ऑलमोस्ट हमारा टारगेट वरना हिट हो जाता, लेकिन बच गया तो बच गया। लेकिन हम एंड में प्रॉफिट में ही रहे, हमने पुट में एक भी एंट्री नहीं बनाई, कॉल में ही एंट्री बनाई। बैंक निफ्टी में भी हमने एक ट्रेड दिया था, वो मैं एक बार दिखा देता हूँ, फिर हम कल के बारे में एक बार बात कर लेंगे। बैंक निफ्टी का हमने ट्रायंगल से ग्रुप में शेयर किया था कि जैसे ही अपसाइड ब्रेकआउट होगा 40,800 के अबव जाएगा मार्केट, तब हम कॉल में बैठेंगे। हमारा पहला टारगेट येलो लाइन रहेगा और दूसरा टारगेट रेड वाली लाइन रहेगी। तो मार्केट पहले गया गया लेकिन 4-5 पॉइंट से हमारा टारगेट रह गया और एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, तो काफ़ी लोग फिर से डर गए। तो मैंने ग्रुप में फिर से शेयर किया कि ये कैंडल रीटेस्ट करने के लिए आ रही है, तो इससे डरने का नहीं। तो देखो जैसे ही रीटेस्ट हो गया फिर से अब जाना शुरू हुआ और हमारा पहला टारगेट हिट हो गया। हमने कह दिया पार्शियली बुक कर ले, सेफ ट्रेडर सभी बुक कर ले। फिर वही रेंज बाउंड एंड फिर थोड़ी गिरी और वहीं पे क्लोजिंग दे दी करीबन। तो अब बात करते हैं कल के बारे में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि SGX निफ्टी का क्या हाल है। करीबन 300 पॉइंट 6 बजे के बाद गिर गया जैसे ही इन्फ्लेशन का डेटा आया। सडन मूव 15 ही मिनट में 300 पॉइंट का गिर गया है। वैसे चैनल का भी ब्रेकआउट आया तो उस हिसाब से 100 से 200 पॉइंट का गिरावट आनी ही थी, लेकिन न्यूज़ की वजह से 300 पॉइंट की ऑलमोस्ट गिरावट आ गई और अभी भी गिर रहा है और करीबन 17,800 के पास चल रहा है। तो उस हिसाब से हमारी मार्केट भी कल गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो कहाँ तक ओपन हो सकती है और कैसे हमें कल ट्रेड करना चाहिए वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। निफ्टी के चार्ट में सभी लेवल ले लेता हूँ। तो हमारी मार्केट भी करीबन 17,800 के पास ओपन होने वाली है, मतलब यहाँ कहीं इस बीच में ओपन होगी। यह जोन वही है जो हमने पहले भी शेयर किया था और इस जोन का ब्रेकआउट के बाद ही 300-400 पॉइंट का ब्रेकआउट आया। वही जोन वापस कल मार्केट में आने वाला है। तो ये जोन में हमें फिर से कोई ट्रेड नहीं करना है। इसके अबव रहेगा तो हम कॉल की साइड बैठेंगे, इसके बिलो रहेगा तो हम पुट की साइड बैठेंगे। तो वही आज भी ऐसा ही वर्क करना है। जैसे ही 17,800 के पास निफ्टी ओपन होती है, तो अगर मार्केट 17,810 को ब्रेक करती है तो हम कॉल में बैठेंगे छोटे टारगेट के लिए। पहले 870 मतलब करीबन 60 पॉइंट का टारगेट रहेगा, ये 60 पॉइंट का टारगेट के लिए बैठेंगे। हमारा SL इस जोन के नीचे 5-6 पॉइंट रख के बैठ जाएंगे। अगर एयर लाइन भी ब्रेक होती है तो हम फिर से 17,930 तक के लिए बैठ जाएंगे। फिर से 60-70 पॉइंट हमें मिल जाएंगे। ये दो ट्रेड कल के लिए कॉल की साइड बनेंगे। अगर ये ट्रेंड ये लाइन ओरिजेंटल लाइन है, मतलब 17,810 का लेवल ब्रेक होता है, मार्केट 5 मिनट उसके अबव बिताती है या 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, तभी हम कॉल में एंट्री करेंगे। बाकी कॉल को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेंगे। जैसे कि हम पुट में कहाँ से बैठने वाले वो कल भी मैंने बताया था कि पुट में कब एंट्री लेनी है। तो पुट के लिए जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, जब वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है वो ब्रेक होगी, तभी हम पुट में बैठेंगे। लेकिन कल गैप डाउन ओपनिंग की वजह से यहाँ पे ओपनिंग होगी, तो ये ट्रेंड लाइन का तो ऑलरेडी ब्रेकआउट आ गया। तो अब हमें क्या करना, अगर रिटेस्ट करने के लिए वापस आती है तो हम इसमें चांसेस कर सकते हैं कि बैठ जाए फिर से कॉल पे। लेकिन इतना बड़ा रिटेस्ट शायद करने को ना भी आए, थोड़ा सा आ जाए इस लेवल के पास और फिर से गिरना शुरू कर दे, तो
इसके लिए मैं कह रहा हूँ कॉल में थोड़ा सा सतेज रहना। कॉल और पुट दोनों में कल के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट केस रहेगा, क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद फॉल भी आ सकता है और गैप डाउन की वजह से ब्रेकआउट का रिटेस्ट भी बाकी है, तो वो वापस भी आ सकता है। दोनों चांसेस है। तो हमें क्या करना है, अगर 810 का लेवल ब्रेक होता है तो पहले लेवल के बैठ जाएंगे, फिर पहले लेवल पे डायरेक्ट निकल जाएंगे। अगर वो लेवल ब्रेक होता है 870 का तो फिर से बैठ जाएंगे 930 तक। वैसे ही पुट में कौन सा है, इन जोन के बीच में, मतलब 17,730 से लेके 810 के बीच में कोई ट्रेड नहीं करना। फिर से मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है इन इन दोनों लेवल के बीच में, तो इनके बीच में कुछ नहीं करना। अगर 17,730 का लेवल टू ब्रेक होता है तो हम 640 के लिए बैठ जाएंगे। तो एक बार मैं क्लियर आपको ट्रेड दिखा देता हूँ। पुट के लिए 17,730 का लेवल ब्रेक होगा तो 17,640 तक। कॉल के लिए अगर 17,810 का लेवल नीचे से आके ब्रेक करता है या ऊपर से मॉर्निंग में ही गिरते गिरते सपोर्ट लेता है तो हम कॉल में बैठेंगे 17,810 के लेवल के पास। टारगेट रहेगा हमारा 17,870, और 17,870 ब्रेक होगा तो हमारा टारगेट रहेगा 17,930 का। ये जोन कल के लिए मार्केट काम कर सकती है, तो इन जोन में हमें ट्रेड करना है। इन जोन में इतने एरिया में हम कुछ ट्रेड नहीं करेंगे, 17,810 से लेके 17,730, इन दोनों के बीच में हमें कुछ नहीं करना। अगर रिस्की ट्रेडर हो तो आप एक ट्राई कर सकते हो, 17,810 ब्रेक होने के बाद थोड़ा सा बैठ सकते हो पुट में, बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ, बहुत ही कम लॉट के साथ बेच सकते हो। आपको इन बीच में कहीं से भी आपको रिवर्स मिल सकता है, तो एसएल को ट्रेल करते रहना और लास्ट टारगेट 17,730 तक बैठ सकते हो। अगर एसएल हिट हो जाता है तो निकल जाना, क्योंकि यहाँ से वापस कहीं से भी आ सकती है, ऐसा जोन है, कहीं से भी सपोर्ट ले सकती है। तो उस हिसाब से आप एसएल को ट्रेल करते करते बैठ सकते हो बीच में। और दूसरा रिस्की ट्रेड एक ऐसे भी ट्रेड ले सकता है, अगर मार्केट ओपन होने के बाद तुरंत ही 17,730 के पास चली जाती है तो 17,730 पे एक छोटा सा कॉल ले सकते हो, थोड़े ही कम लोड, और 17,810 17,800 तक के टारगेट के लिए बेच सकते हो। यहाँ से 10 पॉइंट का एसएल लगा के बैठ जाना, सिर्फ 10 पॉइंट। 17,720 के नीचे कैंडल क्लोज होते ही तुरंत निकल जाना। 17,730 पे कॉल बाई करना है, 17,720 के बिलो एसएल लगाना है। तो इस हिसाब से आप बैठ सकते हो। तो समझ गए होगे कि कैसे ट्रेड करना है, ये अप साइड के लिए या डाउन साइड के लिए। बीच में कुछ भी हो सकता है, ऐसे नीचे भी मिल सकता है, अगर नीचे है तो अप भी मिल सकता है। तो ये कल की बात हो गई। ठीक है दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे टेलीग्राम में भी बता सकते हो, और बाकी कुछ नया होगा तो मैं टेलीग्राम में अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।